योग की निर्मल धारा जन जन के हृदय में प्रवाहित करने वाले ब्रह्म स्वरूप स्वामी श्री कमलेश्वरानंद जी की चेतना का साक्षात्कार ब्रह्मवाणी, एक ऐसी रचना जिसका अवतरण स्वयं हुआ है और जिसकी साक्षी बनने का सौभाग्य मिला पूज्य गुरुदेव की परम प्रिय शिष्या सुश्री नम्रता कमलिनी को। भावना और भक्ति का अनंत प्रवाह है ब्रह्मवाणी, तप और ज्ञान का अमृत कोश है ब्रह्मवाणी, प्रेम और समर्पण का साकार स्वरूप है ब्रह्मवाणी, आस्था और विश्वास का अनन्य मार्ग है ब्रह्मवाणी। आइए हम सभी ब्रह्मवाणी को जीवन में उतारकर अपनी आत्मा को परमात्मा से एकाकार करें। फिर न जय होगी न पराजय, न हर्ष होगा न विषाद, न सुख होगा न दुख, न लोक होगा न परलोक होगा तो सिर्फ प्रेम और परम आनंद। ब्रह्मवाणी पुस्तक के रूप में प्रकाशित। निखिलेश्वराय नमः। निखिलेश्वराय नमः। कमलेश्वराय नमः। आवाहयामि 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 आवाहयामि। गुरुत्वं सदैवं पूर्णतदैवं भागेन देवो भवदेवनित्यम्। अहो भवा मम पूर्णसिन्धुं गुरुत्वं शरणं गुरुर्वं शरणम्। आवाहयामि 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 आवाहयामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। मैं आप सभी साधकों को हृदय से प्रणाम करती हुई फिर एक बार अपने प्रभु की ओर चलती हूँ। जो जीवन का सत्य है, जो जीवन का आधार है, जिसके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, मैं उस प्रभु से आपको परिचय कराने के लिए पुनः एक बार आप सबको उसकी ओर उन्मुख करती हूँ, जिसे आप ईश्वर कहते हो। नाना रूप हैं उसके, बहुत सारे नाम हैं उसके, हर कण में समाहित है वो, सब में होते हुए भी कहीं भी नहीं है वो। सोचो जरा, सब में है, हर एक कण में समाहित है, ये सत्य है। जिसने भी ये बात कही है कि हर कण में वो समाहित है, ये सत्य है।
विज्ञान ने भी जब खोज किया तो उसने भी यही पाया कि हर कण में एक ऊर्जा है। उसने भी यही कहा कि शायद जो जो ऊर्जा है वो चमकता हुआ है, उसी को लोग ईश्वर कहते हैं। और जब तुम अध्यात्म की भी बात करें तो जब उसकी ओर बढ़ोगे और तुम्हारा तुमसे जब मिलन होगा और जो कुछ प्रकट होगा जिससे तुम्हें आनंद की प्राप्ति होगी, वो भी एक प्रकाश स्वरूप में ही चमकता हुआ तुम्हारे आज्ञा चक्र पे दिखेगा। ये जो प्रकाश है जिसकी परिचर्चा मैं कर रही हूँ, वही मुझे कण कण में व्याप्त दिखाई देता है। उसी से तुम भी ऊर्जावान हो। तुम्हारे इस शरीर में, तुम्हारे इन आंखों में, तुम्हारे नेत्र से जो ज्योति निकलती है, जिसके माध्यम से तुम देख पाते हो, वो कौन है? ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। वो कहता है कबीरदास के रूप में कि मैं कहीं नहीं, मैं कहाँ हूँ? कहाँ हूँ? श्वासों की श्वास में। ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद। मैं मंदिर में भी नहीं हूँ, मैं मस्जिद में भी नहीं हूँ। ये तुम्हें तुम्हारे अंदर ले जाने के लिए है। वैसे वो कड़ कड़ में है, स्थूलता भी देखोगे तो हर जगह है, लेकिन हर जगह जब उसे बांट दोगे तो उसे ढूंढने में, उसे देखने में, क्योंकि दृष्टि अभी सूक्ष्म नहीं हो पाई है ना। दृष्टि यदि इतना व्यापक हो जाए तो कण कण में दिखेगा वो, लेकिन कण कण में दिखे इसके लिए पहले तुम्हें श्वासों की श्वास में प्रवेश करना है। क्योंकि जब भी किसी ने उस प्रभु को पाया, जब भी किसी ने उस आनंद स्वरूप को अपने में एहसास किया, तो अंदर जाने के बाद ही पाया। और उसे पाए बिना तुम्हारा जीवन बहुत अधूरा है, खाली है, कुछ है ही नहीं। एक बार मिलके तो देखो। मिलने के बाद तुम्हें ये प्रतीत होगा कि प्रभु क्यों हो गया मेरे साथ ऐसा, क्या कुछ। मैं अभी यही फील कर रही हूँ। प्रभु से बस एक ही प्रार्थना कर रही थी कि क्या करूं, मैं मर जाऊं क्या? पर उसकी नजर में तो मरना भी कुछ होता ही नहीं है। उसके लिए न जीवन कुछ है। आप जिस मृत्यु के लिए रोते हो कि कोई मेरा मर गया, उसके लिए मृत्यु भी कुछ है ही नहीं और जीवन भी कुछ है। हरि 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 ओम देहु शांति शांति परमात्म प्राप्ति ओम देहु शांति शांति परमात्म प्राप्ति ओम देहु शांति शांति परमात्म प्राप्ति ओम नमः संभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च सिद्धेश्वरी षड्गौरी परमेश्वरी यागच्छ यागच्छ मम जीवनम
जब अपनी इच्छाओं, आकांक्षाओं, तृष्णाओं की पूर्ति नहीं कर पाता और उसके अनुरूप उसकी इच्छा पूर्ति नहीं होती, तो वह कामना पूर्ति नहीं कर पाता, तो नाना प्रकार की विकृतियों में, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन विकृतियों में वह जीव दुख के आसुर होता है। यद्यपि वह मंदिर में जाकर भी अपने दुख के आसुर होता है, मस्जिद में भी जाकर अपने दुख के आसुर होता है, और गुरुद्वार पे भी, गिरजाघर में भी जाकर के वो दुख के आंसू बहाता है। एक सामान्य व्यक्ति देखेगा तो कहेगा कि यह ईश्वर को बहुत प्रेम करता है, यह अच्छा भक्त है। दुख का आंसू हमें विचलित करता है, दुख का आंसू हमें खिन्न करता है, दुख का आंसू हमें अस्थिर करता है, दुख का आंसू हमें अपने आप से दूर करता है। और वहीं पर प्रेम के आंसू हमें अपने आप की ओर ले जाता है। कोई चाहत नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई आकांक्षा नहीं, एकमात्र हे प्रभु, मैं आप हो जाना चाहता हूं, आपका हूं। यह बात सिर्फ गुरु ही बता सकता है। आपके चित्त में यह चेतना सिर्फ गुरु ही भर सकता है कि आपका जन्म क्यों हुआ है। आपको यह चिंतन सिर्फ गुरु दे सकता है। आपके माता पिता आपको यह चिंतन नहीं दे सकते। वो कभी नहीं कहेंगे कि तुम्हारे जन्म की सार्थकता, सिद्धि और सफलता, श्रेष्ठता और सर्वोच्चता परमात्मा है। वो बताएंगे तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है उच्च शिक्षा प्राप्त करके डॉक्टर बन जाना, इंजीनियर बन जाना। भव्य आगामी सत्संग साधना शिविर महाशक्ति महोत्सव दिसंबर 2018 सासाराम बिहार में पूज्य गुरुदेव प्रदान करेंगे सर्व शत्रुनाशक, सुख शांति समृद्धिदायक, चतुर्दिक सफलता संपूर्णता प्राप्ति की एकमात्र 10 महाविद्या साधना सिद्धि दीक्षा। इस शिविर में भाग लेकर आप दुर्लभ ऐतिहासिक क्षणों के साक्षी बने। शिविर में आपके रहने और भोजन प्रसाद की व्यवस्था निःशुल्क है। अपना रजिस्ट्रेशन शीघ्र कराएं। शिविर स्थल बाल विकास विद्यालय ग्राउंड, शेरशाह रोजा रोड, सासाराम बिहार। संपर्क करें 8108666991, 6992, 6993 और 6994। आगामी शिविर ब्रह्म महोत्सव सत्संग साधना शिविर 14 जनवरी से 20 फरवरी 2019 प्रयागराज, जिसमें पूज्य श्री गुरुदेव प्रदान करेंगे दुर्लभ सर्व शरीर शुद्धि दीक्षा। शरीर के सभी सुप्त केंद्रों को जागृत करने के लिए, सूक्ष्म शरीरों की यात्रा के लिए, जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति और जीवन में परम आनंद प्राप्ति के लिए सर्व शरीर शुद्धि दीक्षा प्राप्त करना आपका परम सौभाग्य। संपर्क करें ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान, ह्यूमन वेलफेयर एजुकेशन फाउंडेशन। समस्याएं आपकी, समाधान हमारे। मोबाइल नंबर 8108666991, 8108666992, 8108666993।